So, good evening, brothers and sisters. और भाई और बहनों, गुड इवनिंग। So, I'm so glad to come together with you like this. मैं बहुत खुश हूँ कि फिर एक बार मैं आप सबके बीच में इस प्रकार आ पाया। Let us pray and commit this meeting into the Lord's hand. आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के हाथ में सभा को सौंपेंगे। Dear Father, we come before you, before your throne. ये पिता, हम आपके सामने, आपके सिंहासन के सामने आते हैं। Thank you for the name of Jesus, so that we can come boldly. यीशु के नाम के लिए धन्यवाद, जिस वजह से हम हियाव से आ सकते हैं। And help us and open our eyes of our heart to see Jesus little more clearly. और हमारी सहायता कीजिए और हमारे हृदय की आंखों को खोल दीजिए ताकि हम यीशु को थोड़ा और स्पष्टता से देख पाए। So that our hearts will be gripped by Jesus. ताकि हमारे जो हृदय है वो यीशु के द्वारा जकड़े जाए। So that our future walk will be little more lighter and brighter. ताकि आने वाला जो यीशु के साथ हमारा समय है वो और हल्का हो और तेजस्वी हो। We are desperately dependent on you, Father. हम पूरी तरीके से तुझ पर निर्भर है पिता। Bless our time together. हमारा ये एक साथ जो समय है उसको आशीषित कर। Thank you very much. आपका धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Yeah. One of the main reason we come together. और एक मुख्य कारण क्यों हम इकट्ठा होते हैं। As I was praying, Lord, help us to see Jesus little more clearer. और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हमारी सहायता कर कि हम यीशु को और स्पष्टता से देख पाए। So that's the main reason or work of the Holy Spirit. और ये मुख्य कारण है और यही मुख्य काम है पवित्र आत्मा का। The Holy Spirit, He is in our midst to help us to see Jesus little more clearer. और पवित्र आत्मा हमारे बीच में इसलिए है ताकि वो हमारी सहायता कर पाए कि हम यीशु को अधिक स्पष्टता से देख पाए। And we should not forget, He is the one who helped us to recognize our own sin and turn and find salvation. और हमें ये नहीं भूलना है कि वो ही है जिसने हमारी सहायता की कि हम पहले बार अपना पाप देख पाए, हम मन फिरा पाए और उद्धार को पा सके। So and also even today, He is working in our midst. He is the one who has gathered us together. उसी के साथ आज वो है जो हमारे अंदर काम करता है और उसी ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है। That's why we must come with hunger and thirst. Not only that, we must come with total dependence on Him. इसी वजह से हमें एक भूख और प्यास के साथ आना है। केवल उतना ही नहीं, हमें पूर्ण तौर पर उस पर निर्भर होकर आना है। We can expect from the Lord, the Spirit, please help us. We are desperately in need of you to open our eyes. और हम प्रभु से, आत्मा से ये अपेक्षा रख सकते हैं कि प्रभु कृपया हम पूरी तरीके से तुझ पर निर्भर है कि तू हमारी आंखों को खोल दे। Then only this meeting will have a meaning and will be profitable. तब ही ये जो सभा है इसका कोई अर्थ होगा और ये लाभदायक होगा। Not only coming through these meetings, केवल इन सभाओं में आना ही नहीं, even in our personal fellowship time, हमारे व्यक्तिगत संगति के समय में भी we must have that expectation that Holy Spirit will help us in our midst to open each other's eyes. हमारी ये अपेक्षा होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है वो हमारी सहायता करेगा कि एक दूसरे की वो हमारी आंखें खोले। That's why Paul was desperately praying for Ephesian Christians. और इसी वजह से पौलुस इफिसियों के मसीहों के लिए यही प्रार्थना कर रहा था। Then he was asking, I pray that your eyes of your heart be opened. और वो प्रार्थना कर रहा था कि तुम्हारे हृदय की जो आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए या वो खुल जाए, so that you can see what God has in store for you. ताकि तुम देख पाओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रखा है। And also you can find out what is this calling.
और उसी के साथ तुम उसकी बुलाहट को समझ पाओ। In fact, many other churches he writes saying that I am praying for you with tears. और दूसरे कुछ कलीसियाओं को लिखता है कि मैं आंसुओं के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। That's very important, which we must keep in our mind. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें अपने मन में रखना है। Not only in the meeting or when we hear the message, not only that when we read Bible, even in our personal fellowship time. केवल सभाओं में नहीं, केवल जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब नहीं, जब हम संदेश सुनते हैं तब नहीं, पर हमारे व्यक्तिगत संगति के समय में भी That hunger should be there. Lord, help me. वो भूख हमारे अंदर होनी चाहिए, प्रभु मेरी सहायता कर। So because that's the work of the Holy Spirit. He will open our eyes to see Jesus, and his duty is to glorify Jesus in our life. क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है, वो ही हमारी आंखें खोल सकता है और वो ही यीशु को हमारे जीवन में महिमामय कर सकता है। When we see Jesus and our hearts filled with Jesus, then that water can overflow and go forth to others. जब हम यीशु को देखेंगे और जब हमारा हृदय यीशु से भर जाएगा, तब ही वो पानी बह निकलेगा और उमड़कर बाकियों तक बहेगा। But here we have a challenge. पर यहाँ हमारे सामने एक चुनौती है। We have one side the world, एक और पर हमारे पास संसार है, the other side we have a flesh. दूसरी ओर हमारा शरीर है। So these the world is controlled by Satan, and flesh is controlled by the lusts. और संसार जो है वो शैतान के नियंत्रण में है, और हमारे जो शरीर है वो हमारी अभिलाषाओं या लालसाओं के नियंत्रण में है। So world is trying to engage us or attract us and distract us. और ये संसार कोशिश करता है कि वो हमारा ध्यान आकर्षित करे, लुभाए और हमें विचलित कर दे, so that we are not filled with Jesus. ताकि हम यीशु से नहीं भरे रहते। We will not be able to see the glory of Jesus. हम यीशु की महिमा नहीं देख पाते। We will not be able to see the character and beauty of Jesus. हम यीशु की सुंदरता को और उसके चरित्र को नहीं देख सकते। So that we will be entangled with so many matters of this world. ताकि इन संसार के कई मामलों में हम उलझते रहे। So then our heart will be dry and empty. तब हमारा प्याला, हमारा हृदय ये सूखा होगा और खाली होगा। Even when we meet people, listen to messages, Jesus told about a parable of sower. जब हम लोगों को मिलते हैं, जब हम संदेशों को सुनते हैं, जैसे यीशु ने उस बीज बोने वाले के दृष्टांत को कहा। One of the type he said was it fell among the thorns, where even though it came forth, but because of cares and worries of the world and riches of the world, choked them. और यीशु ने एक भूमि के विषय में ये भी कहा जहां कांटे हैं, जहां झाड़ियों के बीच में, और यहाँ यद्यपि वो वचन गया, पर जो इस संसार की जो चिंताएं थी, उन चिंताओं के वजह से वो जो है वो मर गया बीज। So because the mind and heart could not focus on Jesus until Jesus has established in our heart. क्योंकि हमारा मन और हमारा हृदय यीशु पर तब तक ध्यान नहीं लगा पाया जब तक यीशु हमारे जीवन में बिल्कुल एस्टैब्लिश हो जाए। So we have to give time before the word goes into us, and we have to meditate, and it has to bring forth fruit. और हमें थोड़ा समय देना है कि जब वचन हमारे अंदर जाता है, हमें उस पर मनन करना है, उसके बाद वो फल लाएगा। And also we have to protect ourselves from the shaking which comes, or worries and cares of this world. उसी के साथ हमें हमारे अंदर जो एक हिलाना आता है इस संसार के चिंताओं के द्वारा, उससे भी अपने आप को बचाए रखना है। And also I have to be careful with my flesh as well. उसी के साथ मुझे मेरे शरीर से भी सतर्क रहना है। There's a war between my flesh and spirit. मेरी आत्मा और मेरे शरीर के बीच ये एक युद्ध है। There is a lot of lust which is coming up to take control of my life. ऐसे कई लालसाएं और अभिलाषाएं आ रहे हैं जो मेरे जीवन का नियंत्रण लेना चाहते हैं। We have to subdue them or overcome them
by the Spirit, power of the Spirit. हमें उन सब पर जय पाना है, विजय पाना है पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा। Then only our cup can be full, and once that fills only, it can overflow to outside. तब ही हमारा प्याला पूरा भर जाएगा, और जब वो पूरी तरीके से भर जाएगा तब ही वो उमड़ कर बाहर बहेगा। So when I meet many brothers, especially when they're going through struggles, what I find is this is the same battle which they are failing. इसलिए जब मैं कई भाइयों को मिलता हूं और जब मैं देखता हूं कि वो यही एक लड़ाई है, कई संघर्षों का वह सामना करते हैं, तो यही एक लड़ाई है जहां वो असफल हो रहे हैं। So then what happens? Many things of the world comes in and starts bothering them. फिर इस संसार की कई बातें उनके अंदर आने लगती है और उनको सताने लगती है। Cares and worries of the world. इस संसार की चिंताएं जो है, And otherwise they will be defeated by a lust of the flesh. नहीं तो उनके शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा वे हारे हुए होते हैं। Because they don't recognize where they have kind of wandered away from seeking Jesus. क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते कि यीशु की खोज करने से वो कहाँ चूक गए हैं, कहाँ से वो दूर हो गए हैं। They may be reading word and listening to a lot of messages, attending meetings. वे शायद बाइबल पढ़ रहे हैं, संदेशों को सुन रहे हैं, कई सभाओं में वो शामिल हो रहे हैं, But still the cup is not filling. उसके बावजूद उनका प्याला भर नहीं रहा। That's why there is dryness. इसी वजह से एक सूखा उनके जीवन में है। So I see that when I meet certain brothers, और मैं ये देखता हूँ जब मैं कुछ भाइयों को मिलता हूँ, and especially they come and share their difficulties. विशेषकर जब आकर वे अपने कठिनाइयों को बांटते हैं। How do I know that? मैं ये कैसे जानता हूँ? Because I have also gone through the same process. क्योंकि मैं भी इसी प्रक्रिया से होकर गुजरा हूँ। And I think, oh, this is too difficult to work, and so many pressures of the world, and so many things can bother. And I am thinking that let me handle all this, then let me come to Jesus. क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि मैं फिलहाल इतने काम से दबा हुआ हूँ, इस संसार की कई चिंताएं हैं, पहले मैं इन सब से निपट लूं, फिर मैं यीशु के पास आऊंगा। For example, one brother came and told me, I have so much pressure at work and so busy with the work, I am not able to concentrate on reading and listening to the messages. That's why I am feeling dry. उदाहरण के तौर पर एक भाई ने मुझसे आकर कहा, मैं काम के दबाव में इतना व्यस्त हो गया हूँ, उस वजह से मैं संदेशों को सुनना या जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ उस पर ध्यान नहीं दे पाता, और इसी वजह से मैं सूखा हो गया हूँ। Then I had to tell him, brother, I think Christian life, you got it wrong. मुझे उनको बताना पड़ा कि भाई, मुझे लगता है कि आपने मसीह जीवन को गलत समझा है। So you must understand, Christian life is a life of relationship with Jesus Christ. आपको ये समझना है कि मसीही जीवन ये यीशु के साथ एक संबंध रखने वाला, रिश्ता रखने वाला जीवन है। I remember one godly brother helped me when I was struggling with this in my young days. मुझे याद है एक ईश्वरीय भाई ने मेरी सहायता की थी जब मेरे जवानी के दिन मैं इससे संघर्ष कर रहा था। So he was telling, means that godly brother was telling, how can you, when you have a pressure and a tough time in the office or workplace, why do you leave God or Jesus and go there? Why don't you take him along with you? वो ईश्वरीय भाई मुझसे कह रहे थे, जब तुम्हारे काम के जगह तुम्हारा बहुत दबाव होता है, एक कठिन परिस्थिति, कठिन समय से तुम ऑफिस में गुजर रहे हो, तो क्यों तुम यीशु को छोड़कर वहां जाते हो? क्यों ना तुम यीशु को अपने साथ वहां ले जाओ? Because it's a relationship. If I have tough time at work or whatever it is, maybe home situation or some construction or anything, even church matters, I have a relationship with Jesus. So Jesus wants to be with me. क्योंकि मेरा यीशु के साथ एक संबंध है, वो कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वो घर में हो सकता है, वो कोई कंस्ट्रक्शन कुछ बनाने के समय हो सकता है, कलीसिया के मामलों में हो सकता है, क्योंकि मेरा यीशु के साथ एक संबंध है, वो निरंतर मेरे साथ होना चाहता है। He himself wants to be with me. He wants to establish me. वो आप ही खुद से मेरे साथ होना चाहता है, वो खुद मुझे स्थापित और दृढ़ करना चाहता है, So that the glory goes to him. ताकि महिमा उसे मिले।
Holy Spirit has come to fill us and go along with us, no matter what the situation. पवित्र आत्मा इस वजह से आया है ताकि वो हमें भरे और हमारे साथ जाए, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। So we cannot say worries and cares of the world are disconnecting this relationship with the Lord. और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस संसार की जो चिंताएं हैं वो परमेश्वर के साथ, मेरा प्रभु के साथ जो मेरा संबंध है उससे मुझे अलग कर रहे हैं। When we read what Paul said, Paul was saying, what can separate me from the love of Christ? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं जो पौलुस ने लिखा, पौलुस तो कहता है वो क्या है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। Not death, not persecution, nothing. मृत्यु नहीं, सताव नहीं, कुछ भी नहीं। So we read that in Romans 8. हम इसको रोमियो 8 में पढ़ते हैं। I would like to read a verse in Matthew's Gospel. मत्ती से एक वचन पढ़ना चाहूंगा। Chapter 6. It's a well-known verse. 6वां अध्याय, ये एक जाना माना वचन है। Yeah, brother, please read verse 33. मत्ती 6 उसका 33 वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। So I was thinking about this one particular phrase, all these things shall be added to you. और इस एक विशिष्ट कथन के विषय में मैं सोच रहा था, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। So I don't want to go into reading all the previous verses. मैं इसके पहले के सारे वचन तो नहीं पढ़ना चाहता। It's familiar to you, but Jesus is talking about anxieties and worries and cares of the world and also needs of this world. और आप इन वचनों को जानते हो, यीशु यहाँ इस संसार की जो चिंताएं हैं उसके विषय में बात कर रहा है और इस संसार में जो हमारी जरूरत है उसके विषय में वो बात कर रहा है। Of course, we have to handle many things and we need a house and we have to manage the work and maybe studies for the students. बेशक हमें कई मामलों से जूझना पड़ता है, हमारा एक घर है उसको हमें संभालना है, जो विद्यार्थी है उन्हें पढ़ाई करनी है। So when Jesus was speaking these words, I think Jesus was kind of testifying about his own life. पर मैं सोचता हूँ जब यीशु इन शब्दों को कह रहा था, मुझे लगता है यीशु अपने ही जीवन की गवाही दे रहा था। So Jesus was a testimony for the fact that all he needed was added to him. और यीशु मसीह इस सत्य की गवाही था कि जो कुछ उसकी जरूरत थी वो सब उसमें उसे मिल गया या उसको जोड़ दिया गया। Yeah, it's very important. It was added by God. ये परमेश्वर के द्वारा उसको जोड़ दिया गया। I remember today one young brother called me about he was looking for a proposal, his age is passing and he was a bit concerned. I had to tell him, God will add this thing to you. और मुझे आज एक जवान भाई ने मुझे फोन किया और वो कह रहा था कि वो विवाह के विषय में, एक प्रस्ताव के विषय में सोच रहा है और उसकी उम्र भी बढ़ रही है और मुझे उसे याद दिलाना पड़ा कि परमेश्वर आपके जीवन में इस बात को भी जोड़ेगा। So I had to tell him, brother, Jesus is concerned. We are also praying. We'll do all the best effort. We will do it, but let it be said at the end that God added this marriage or whatever to you. और मैंने उनसे कहा कि हाँ, यीशु भी इस विषय में चिंतित है, हम भी इस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं और जो कुछ संभव है हम उसके लिए करेंगे, पर मैं चाहता हूं कि इस विषय में ये आखिरी में कहा जाए कि जो कुछ आपकी आवश्यकता थी ये विवाह भी परमेश्वर ने आपके लिए जोड़ दिया। So that is very important. We need to be a testimony or witness for the fact that if someone looks at us, they should be able to say that these things are added to them by God. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इस बात के गवाह बनना है, इसकी गवाही बनना है कि जब लोग हमें देखते हैं तो लोग कहेंगे कि ये बातें परमेश्वर ने के जीवन में जोड़ी है। And even when we testify also, it shouldn't be like oh, I tried and I worked hard, I did this, I got this, something like that. It shouldn't be like that. और जब हम भी गवाही देते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत की, मैंने यत्न प्रयत्न किए, मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और इस वजह से मुझे ये मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। But also here it says, seek first his kingdom and his righteousness. उसी के साथ यहाँ ये भी लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो।
Of course, his righteousness means we have to do what is right in God's eyes. हाँ, उसका धर्म इसका मतलब है जो कुछ परमेश्वर की नजरों में सही है हमें वो करना है। His kingdom or authority means I am doing every step of my life what the Lord tells me. Lord tells me do this, be faithful, be hardworking. I am going to do that. उसका राज्य या उसका अधिकार का मतलब ये है कि मेरे जीवन के हर कदम में जो कुछ प्रभु मुझसे करने को कहता है मैं करता हूँ। अगर वो कहता है मुझे विश्वास योग्य होना है, अगर वो कहता है मुझे मेहनत करनी है तो मैं वो करता हूँ। So then the Lord will take care of all my needs. तब प्रभु मेरे सारी जरूरतों का उनकी देखभाल करेगा। In spite of being faithful and being righteous in many matters, still I won't be able to say that I earned it. मैं जब विश्वास योग्य भी रहता हूं और मैं मेहनत करने के बाद भी मैं नहीं कह पाऊंगा कि इन चीजों को मैंने खुद कमाया है। Then my testimony would be the Lord added things in my life. That's why I am not anxious at all. I am not shaken. तब मेरी गवाही ये होगी कि प्रभु ने मेरे जीवन में इन बातों को जोड़ा है, इसलिए मैं कभी चिंता नहीं करता, इसलिए मैं कभी हिलता नहीं। So I would like to turn to Luke chapter 18. और मैं लूका इसका 18 निकालना चाहूंगा। So verse 28 and 28 to 30, please read, brother. लूका 18 28 से 30। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। Yeah, this is the answer which Jesus gave when Peter said, we have given up all our home and followed you. ये उत्तर है जो यीशु ने दिया जब पतरस ने उससे कहा कि हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। So he said, truly, truly, I say to you, if somebody has left a wife, brothers, parents, children, for the sake of kingdom of God, they will not suffer loss at all. वो कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि अगर किसी ने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों को छोड़ा है तो वो कोई नुकसान या हानि नहीं उठाने वाले। But it is not really saying that I left all my responsibility and ran away from it. पर यहाँ वो ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर उनसे भाग रहा हूँ। So for the sake of kingdom of God means the Lord will lead me in righteousness and seeking the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए इसका मतलब है कि मैं प्रभु मुझे चलाएगा उसके धार्मिकता में और परमेश्वर के राज्य की खोज में भी। So and I will be doing what needs to be done in every aspect. और हर क्षेत्र में मैं वो करता रहूंगा जो करने की आवश्यकता है। So Jesus said, "Ye will receive many times as much at this time and in the age to come." और यीशु ने इसलिए कहा कि इस समय कई गुना अधिक वो पाएगा और आने वाले युग में भी। This is a beautiful investment. ये एक अद्भुत इन्वेस्टमेंट है। So I'm investing in seeking God's relationship and being faithful with God, and all the things I need will be added to me in this life and also the life to come. और मैं परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने में और विश्वास योग्य होने में एक निवेश करता हूं और मैं देखता हूं कि सारी बातें मेरे जीवन में इस जीवन में भी जोड़ी जाती है और आने वाले युग में भी। But why I am speaking on this? I am burdened on this. क्यों मैं इन विषयों पर बात कर रहा हूं? क्यों इन विषयों का मुझे एक बोझ है? Because when I meet many brothers, when I talk to them, or even brothers and sisters, they're so shaken up because things are not happening as they wished or wanted to happen. क्योंकि जब मैं कई भाइयों बहनों से मिलता हूं तो वो इतने हिले हुए हैं क्योंकि वो जैसे चाहते थे चीजें हो वैसे चीजें उनके जीवन में नहीं हो रही। Because the faith is not come. If I seek kingdom of God and righteousness, oh, will this be added to me? That's the fear. क्योंकि उनके जीवन में अब तक ये विश्वास नहीं आया। उनका यही डर है कि अगर मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करूंगा तो क्या ये सारी बातें मुझे मेरे में जोड़ी जाएगी या नहीं। So if I seek his kingdom and his righteousness, will my education be okay? Or if I seek my God's kingdom and righteousness,
oh, will I be able to build my house, or will I be able to do my job? अगर मैं उसके धार्मिकता की खोज करूं, उसके राज्य की खोज करूं, क्या मेरी पढ़ाई ठीक ठाक हो जाएगी? अगर मैं उसकी धार्मिकता और राज्य की खोज करूं, क्या मैं अपना घर बना पाऊंगा? क्या मैं अपनी नौकरी कर पाऊंगा? See, this is the real battle of faith. ये विश्वास की असली लड़ाई है। Yeah, because if we see Abraham's life, क्योंकि अगर हम अब्राहम का जीवन देखें तो so Abraham was also was seeking God, trusting God, but one fine day God blessed him with a promise. और अब्राहम भी प्रभु को खोज रहा था, वो प्रभु पर भरोसा रखे हुआ था और एक दिन प्रभु ने उसे आशीषित किया एक वायदे के साथ। So he had left all his riches and all his generation and town and everything he had left and come. क्योंकि वो अपने सारे धन को, अपने वंश को, अपने नगर को छोड़कर वो आया था। But even then, God was testing him. Will you trust me that I will do this impossible thing? उसके बाद भी परमेश्वर उसे परख रहा था कि क्या तू मुझ पर भरोसा करेगा कि ये असंभव बात मैं पूरा करूंगा। Yes, it took time for faith to build in Abraham. और अब्राहम में भी वो विश्वास उत्पन्न होने के लिए समय लगा। He could not wait. वो इंतजार नहीं कर पाया। So they kind of hatched up a plan with his wife so that the result of that he had Ishmael. और इसलिए अपने पत्नी के साथ मिलकर उसने एक योजना की और उसके परिणाम स्वरूप उसको इश्माएल पुत्र हुआ। So God was not happy. पर परमेश्वर इससे खुश नहीं था। Again, God was saying maybe something like this: don't you think that if you seek my kingdom and my righteousness, don't you think I will fulfill my promise? और फिर मानो परमेश्वर फिर एक बार उसको ऐसा कुछ पूछ रहा था कि अगर क्या तुझे लगता है अगर तू मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करता है तो क्या मैं इस वायदे को पूरा नहीं करूंगा? It's a challenge to all of us. We can have a tendency that Lord, maybe I have to take care of myself, we can say. ये हम सबके लिए एक चुनौती है क्योंकि हम सबके अंदर ये आदत, ये फितरत होती है कि हम शायद कभी-कभी कहते हैं कि प्रभु शायद मेरी देखभाल मुझे खुद से ही करनी होगी। So even for that matter, even taking care of the church also, we can say, Lord, I have to do it. I don't know. I should be waiting for you, something like that. और फिर कलीसिया के मामले में भी हम कभी कह सकते हैं कि प्रभु मुझे खुद इसकी देखभाल करनी पड़ेगी क्योंकि मैं कब तक तेरा इंतजार करूं। It applies in all our areas. ये हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में लागू होता है। Even bringing up children and maybe building or many other matters. और बच्चों को बड़ा करने के बारे में, निर्माण करने में और कई अलग क्षेत्रों में। Even in our work situation, we may have to, I have to do this with my boss. I have to say this to my boss. Otherwise, I don't know. I can wait until God works. और हमारे काम के जगह भी कभी शायद हम सोचते हैं कि मुझे अपने बॉस के साथ ये करना होगा, मुझे बॉस को कहना होगा क्योंकि मेरे काम के जगह मैं नहीं जानता कब परमेश्वर काम करेगा। But God provided a promise by giving him Isaac. पर परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया अब्राहम को इसहाक देकर। But still, God wanted to test Abraham. Will you trust me or seek my kingdom and my righteousness, even if I ask you to sacrifice Isaac? पर उसके बाद भी परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहा था कि क्या तू मुझ पर भरोसा करेगा, क्या तू मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करेगा अगर मैं तुझसे इसहाक का भी बलिदान मांग लूं तो। Yeah, really, we should be so thankful for Abraham that he took a step of faith. He proved that, Lord, I fear you, I trust you, I seek your kingdom and your righteousness. और सचमुच हमें अब्राहम के लिए बहुत धन्यवादी होना है कि उसने उस विश्वास की कदम को उठाया कि हाँ प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तेरे धर्म और राज्य की खोज करूंगा। Then he was willing to sacrifice his son. फिर वो अपने बेटे को भी बलिदान करने के लिए तैयार था। Then God says, now I know that you fear me, and I really know that you are willing to seek his kingdom and his righteousness. Just now I'm ready to give your son back. You take him. I know you need him.
फिर परमेश्वर कहता है, अब मैं जान गया हूं तू परमेश्वर का भय मानता है, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करता है। अब मैं तैयार हूं उसे वापस देने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं तुझे उसकी आवश्यकता है। Yeah, this is the challenge, brothers and sisters, for us. यही हमारे लिए चुनौती है भाई और बहनों। In every moment of our life, are we trying to manage ourselves, or are we ready to put God's kingdom first and his righteousness first? हमारे जीवन के हर क्षण में क्या हम खुद अपने लिए हमारा प्रबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को, उसके धर्म और राज्य को पहले स्थान देने के लिए तैयार है? Because we read in Matthew 6, even Jesus was saying, what you should eat, what you should drink, and what you should wear. Even those basic things, don't go after them. क्योंकि मत्ती 6 में यीशु मसीह ये तक कहता है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, ऐसी प्राथमिक बातों के पीछे भी न दौड़ो। So we can live without many other things, but these are basic things. Even in that, Jesus was saying, will you seek God apart from this? क्योंकि कई अन्य बातों के अलावा भी हम जी सकते हैं, पर ये 3 बातें तो बहुत ही प्राथमिक है। और फिर यीशु कहता है, क्या इन बातों में भी तुम पहले परमेश्वर की खोज करोगे? Then we must take a time to seek God and fill our hearts with him. फिर हमें समय लेना है कि हम प्रभु को खोजें और हमारे हृदयों को हम उससे भर दें। So we can lift our cup and ask Holy Spirit to fill our cup with Jesus. और फिर हम अपने प्याले को उठाकर पवित्र आत्मा से मांग सकते हैं कि वो हमारे प्याले को यीशु से भर दे। Then our eyes will be filled with Jesus and his kingdom and his rulership, and we will have a tremendous faith. फिर हमारी आंखें यीशु से भर जाएंगे, उसके राज्य, उसके अधिकार से भर जाएंगे, और फिर हमारे पास एक अद्भुत विश्वास होगा। That's what happened in the life of Paul. यही पौलुस के जीवन में हुआ। His heart was filled with Jesus. He was blinded for 3 days. उसका हृदय यीशु से भर गया था, वो 3 दिन तक अंधा हो चुका था। Then after that, what happened? The cup started overflowing from him. उसके बाद क्या हुआ? वो प्याला जो है उससे भरकर उमड़ने लगा। Then only faith. He was not seeking any of these earthly things. और उसके बाद केवल विश्वास था, वो इस संसार की किसी भी बात की खोज नहीं कर रहा था। He was not worried about I need this, I need that, nothing like that. उसको कोई चिंता नहीं थी कि मेरी ये आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। Maybe we can read that in Philippians chapter 4. फिलिपियों के पत्र उसके 4थे अध्याय में हम इसे पढ़ भी सकते हैं। So verse 13 says, 13 वचन, please read. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। See, he is saying, I can do all things through him who strengthens me. और यहाँ पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So many of us quote this and we see this verse very famous. और हम में से कई लोग इस वचन का हवाला देते हैं और हम इस वचन को बहुत जानते हैं। So in what connection Paul is saying this? पर किस संबंध में पौलुस ने ये वचन कहा? So verse 12 you can read, brother. और 12वां वचन कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। So that is, he is connecting that to all his needs of his life. और वो इस वचन को अपने जीवन के सारे जरूरतों और आवश्यकताओं के साथ जोड़ रहा है। So verse 11 you can read, brother. और 11वां वचन कहता है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। So he learned to be content in every circumstances. और उसके जीवन के हर परिस्थिति में वो ये सीख गया कि वो बिल्कुल संतुष्ट रहे। What that means? इसका क्या मतलब है? That means he is saying in every circumstances, I seek his kingdom and his righteousness. All that I need, God is going to supply. इसका मतलब वो कह रहा है कि हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करता हूं, और फिर जो कुछ मेरी आवश्यकता है परमेश्वर उसे जोड़ देगा। Same sentence. All these things will be added to you. और यही कथन हमने पढ़ा कि ये सारी बातें तुम में जोड़ दी जाएगी। Jesus was what is that example for that? और यीशु इस बात का उदाहरण था।
Jesus was a carpenter, and even he went to wedding in Cana. और यीशु एक बढ़ई था और वो काना में एक विवाह के लिए गया। So in all circumstances, whether he was working in the carpentry shop or he was attending a wedding, he knew that God will supply whatever the need which he wants to perform. और इसलिए हर परिस्थिति में यीशु जानता था, चाहे वो एक बढ़ई की तरह काम कर रहा हो या वो काना में किसी विवाह में गया हो, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर उसकी जरूरत पूरा करेगा। As a carpenter, even if he earns little, God will make sure that all his needs will be met with that little earning. एक बढ़ई होने के नाते अगर वो कम पैसा भी कमाता है, वो बिल्कुल इस बात में विश्वास रखता था कि उन कम पैसों में भी उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा परमेश्वर करेगा। Then again he goes to a wedding, and where God says, yes, you go and perform. I'm going to teach them a lesson that even with water I will supply all the needs. और उस जब विवाह में जाता है तो परमेश्वर कहता है, हाँ तू जाकर वहां चमत्कार कर, मैं उनको एक पाठ पढ़ाऊंगा कि पानी से भी मैं सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। So we need to understand, seek his kingdom and all will be added to you. और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि उसके राज्य की खोज करो और ये सारी बातें तुम में जोड़ दी जाएगी। And also let's turn to Luke 18 again. और फिर एक बार हम लूका 18 निकालेंगे। So briefly verse 1 to 8 where it talks about a widow. और 1 से 8 वचन में यहाँ एक विधवा के विषय में लिखा है। So there Jesus was giving that example to wait upon God, seek after him until we receive. और वहां यीशु एक उदाहरण दे रहा था कि हम परमेश्वर की बाट जो है उस पर उसको खोजते रहे जब तक हम प्राप्त न कर लेते। And there he is teaching us not to lose heart. और वहां वो हमें सिखा रहा है कि हम हियाव न छोड़े, हार न माने। So as I was mentioning, sometimes we may wait and try to do our own thing. जैसे मैं पहले कह रहा था, कभी-कभी हम इंतजार करते हैं और फिर अपने आप से कुछ करने की कोशिश करते हैं। Like Abraham and Sarah did. जैसे अब्राहम और सारा ने किया। God says, no, don't rush. I'm going to provide. You have to be seeking his kingdom and seeking my kingdom and your my righteousness, and I will add all your need. Don't lose heart. परमेश्वर कहता है जल्दी मत करो, रुक जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, केवल तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तुम हियाव मत खोना। Verse 9 to 14 talks about a Pharisee and publican. और उस अध्याय के 9 से 14 वचन में फरीसी और चुंगी लेने वाले के विषय में लिखा है। So there also God is trying to teach us the same lesson. और वहां भी परमेश्वर हमें यही पाठ सिखा रहा है। Don't think all your performances and all your religious activities and sacrifices will bear fruit. ये मत सोचना कि जो कुछ तुम करते हो, तुम्हारी धार्मिक गतिविधियां और ये सारी जो दिखावा है, इससे फल आता है, ये मत सोचना। Come to me with humble heart. मेरे पास एक नम्र हृदय के साथ आना। Just focus on me. केवल मुझ पर ध्यान लगाए। I will provide all your need. और मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। This humble publican tax collector went away justified. ये जो नम्र चुंगी लेने वाला था, वो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। Brother, you can read verse 15 to 17. और 15 से 17 वचन, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। What we can learn here? और हम यहाँ क्या सीख सकते हैं? Jesus is trying to communicate a message. यहाँ यीशु एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। Be restful like children and God will take care of you. बच्चों के समान, बालकों के समान बिल्कुल विश्राम में बने रहो और परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। Especially a child, weaned child, a child which drinks milk, which is so much dependent on mother or father. विशेषकर एक दूध छुड़ाया हुआ जो बच्चा है, जो दूध पीता बच्चा, वो इतना निर्भर होता है अपने माता पिता पर। Yeah, I would like to read a verse in Psalm chapter 131. और भजन 131 से मैं एक वचन पढ़ूंगा। Brother, 1 and 2 you can read.
उसके पहले दो वचन, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनमें मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ के गोद में रहता है, वैसा ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। So it says, I don't want to, verse 1, second part, it says, I do not want to involve myself in great matters or in things too difficult for me. और पहले वचन के अंतिम भाग में वो कहता है, मैं अपने आप को बड़ी बातों में या मेरे लिए जो अधिक कठिन बातें हैं उनमें अपने आप को उलझाना नहीं चाहता। This is the spirit of a believer. ये एक विश्वासी की आत्मा है, This is the spirit of Jesus. ये यीशु की आत्मा है। Like a weaned child, just depend on the Father and keep doing, keep seeking first His kingdom and His righteousness. All the things of the world will be added. एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान केवल अपने पिता पर निर्भर होना और उसके धर्म और उसके राज्य को खोजते रहना, और एक उस बच्चे के समान सारी अन्य बातें जोड़ दी जाएगी। Not to lose heart, हियाव न खोना, not to get involved in so many big matters which is beyond my capacity. और कई बड़ी बड़ी बातों में न उलझना जो मेरे क्षमता से बाहर है। So that's very important for us to understand. और ये हमारे लिए समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। So, and also verse 18 we can come to. और 18 वचन, It's Luke 18 verse 18. लूका 18:18, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? So here a young man who comes there. और यहाँ एक जवान व्यक्ति उसके सामने आता है। So then he's thinking about how to get eternal life. और वो सोच रहा है कि अनंत जीवन को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। So he came with lot of certificates saying I am doing everything okay. और वो कई प्रमाण पत्र लेके आया कि मैं सारी बातों को बिल्कुल सही और ठीक ठीक कर रहा हूँ। So verse 22 Jesus said, only one thing you will lack. और 22 वचन में यीशु ने कहा, तुझ में अब एक ही बात की घटी है। So please complete that verse. और उस वचन में लिखा है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। Verse 23 also. और 23 वचन, वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था। So because he was performed person, like he was a self-righteous or accomplished person. और वो बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था, खुद से वो धर्मी था और बहुत कुछ हासिल किया हुआ सफल एक व्यक्ति था। He was asking, shall I do something more? Something more? I'm ready to do. I'm a great performer. और वो पूछ रहा था, क्या मैं कुछ और करूं? क्या मैं और करूं? मैं और कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं एक प्रभावशाली काम करने वाला एक व्यक्ति में हूं। Throw all you have and give it to the poor. Will you come and follow me to seek His kingdom and His righteousness? God will add His kingdom to you. और यीशु ने कहा, जो कुछ तेरे पास है क्या तू सब बेचकर कंगालों को देकर मेरे पीछे आएगा कि तू परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करे, और जो कुछ तेरी जरूरत है परमेश्वर तुझे जोड़ देगा। So then he went away very sad. तब वो बड़ा दुखी होकर वहां से गया। So then Jesus said it's very difficult for a wealthy person to enter. और फिर यीशु ने कहा कि धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। So then verse 26 Peter says something here. और 26 वचन में पतरस कहता है, So then who can be saved? तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? Then who can be saved? Who will enter this kingdom of trusting God for everything? फिर किसका उद्धार हो सकता है? कौन इस राज्य में प्रवेश कर सकता है जहां सारे बातों के लिए प्रभु पर भरोसा रखना है? So let this sink into our heart. Verse 27. Please read that. और ये बातें हमारे हृदय में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। 27 वचन कहता है, उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। So this is possible only with God. ये केवल परमेश्वर से ही संभव है। Man thinks, unless I seek for all that I need, how can I live on this earth? मनुष्य सोचता है, अगर मैं इस संसार में जो मेरी आवश्यकता है उनकी खोज ना करूं, फिर मैं इस पृथ्वी पर कैसे जी सकूंगा?
It is very much impossible seeking God's kingdom and live on this earth. That's what men think. ये बहुत ही असंभव है कि मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करूं और उसी के साथ इस संसार पे जीऊं, ऐसा मनुष्य सोचते हैं। But Jesus says it is possible with God. You trust God, God can fulfill all your needs if you seek his kingdom. पर यीशु कहता है ये परमेश्वर के साथ संभव है, तो वो तेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अगर तू उसके राज्य की खोज करेगा तो। May the Lord help us to drink this spirit परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस आत्मा से पिए, so that we will be gripped by Jesus in our hearts, ताकि हमारे हृदयों में हम यीशु से बिल्कुल जकड़े जाए, so that we can experience that as we seek his kingdom and how God helps us in every situations of our life. ताकि हम इसका अनुभव कर पाए कि जैसे हम उसके राज्य की खोज करते हैं, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। Like Brother Zach says many times, I should have a life where man cannot explain how it works. जैसे भाई जैक कई बार कह चुके हैं कि मेरा ऐसा जीवन होना चाहिए जिस जीवन को मनुष्य समझा ही नहीं सकते। Nobody can explain on this earth a life of a believer. कोई भी इस संसार में एक विश्वासी के जीवन को समझा नहीं पाएगा। It's a miracle. वो एक चमत्कार है। So may the Lord help us so that we will be witness of this kind of life. और प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम इस प्रकार के जीवन के गवाह हो। The important thing is the Holy Spirit helps us and fills our hearts to pursue after this kind of life. महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और हमारे हृदय को भरता है ताकि हम इस प्रकार के जीवन की खोज कर सकते हैं, so that we can be witnesses of this kind of life. ताकि हम इस प्रकार के जीवन के गवाह हो सकते हैं। Only Holy Spirit can fill our heart with that kind of faith. केवल पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय को इस प्रकार के विश्वास से भर सकता है, So that we will not be pursuing after this world or things of the world. ताकि हम इस संसार के पीछे और इस संसार के बातों के पीछे न खोज करते हुए जाए। Let us trust the Lord. आइए हम प्रभु पर भरोसा करें। Thank you, brother.